नमस्कार। आज का हमारा विषय मनी ट्रायंगल। आप लोग देखते होंगे वीडियो लोगों के कि ये मनी ट्रायंगल, वो मनी ट्रायंगल, वो मनी ट्रायंगल। देखिए, अगर मैं कहूं धन त्रिकोण, मनी ट्रायंगल मतलब धन त्रिकोण, मनी ट्रायंगल को किस तरीके से देखा जाता है यही लोगों को नहीं पता। किस जगह पे मनी ट्रायंगल बन रहा है, उसका क्या मतलब है, किस तरीके से उसको फलित करेंगे, इसके बारे में मैं आपको बताने के लिए उपस्थित हुआ हूं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, कहीं कोई संदेह नहीं है। कुछ जगहों पे मनी ट्रायंगल व्यक्ति को अरबपति बनाता है और कुछ जगहों पे मनी ट्रायंगल का मतलब कुछ नहीं, बस ठीक है, सामान्य है, जैसा चल रहा वैसा चलता रहेगा। कुछ अद्भुत त्रिकोणों पे बात करेंगे, मनी ट्रायंगल पे बात करेंगे। त्रिकोण अगर कहा जाए तो एक जीवन में बहुत, हस्तरेखा में अगर मैं कहूँ, हस्तरेखा में अगर कहा जाए तो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जीवन में सफलता का, सफलता को दिखाने वाला। कुछ ऐसे लोगों पे बात करेंगे रेखाओं के माध्यम से, जिनके हाथ में, जैसा मैं बताऊंगा, उस टाइप का मनी ट्रायंगल था। वो कहीं ना कहीं आज के डेट में अरबोपति हैं, प्रतिष्ठा भी है, नाम भी है। त्रिकोण का मतलब ये भी कह सकते हैं, कोई भी समस्या आती है तो उससे निकलने का रास्ता भी ये त्रिकोण देता है। बस इसको समझने का तरीका अलग है। त्रिकोण किसी का टूटा है तो उसका कोई मतलब होना है, हो सकता है उस स्थान पे, जिस स्थान पे बन के टूट रहा हो, वहां पर वो हानि करे, फायदे की जगह हानि कर रहा है। त्रिकोण अगर कहा जाए जितना बड़ा होगा उतना ही व्यक्ति को लाभ देगा। और त्रिकोण के अंदर अगर कहा जाए त्रिकोण बन रहा है तो वो अद्भुत है। अब समझने वाली बात है किन किन जगहों पे त्रिकोण, जिसे हम कहेंगे कि अद्भुत लाभ, और यहां पर लाखों और करोड़ों की बात नहीं, हो सकता उससे ऊपर की बात मैं कर रहा हूं। ये होती है आपकी हृदय रेखा, ध्यान से समझिएगा। ये है आपकी जीवन रेखा। अगर हृदय रेखा के अंत में त्रिकोण बने, ये, और त्रिकोण अगर कहा जाए तो जीवन रेखा से निकलती हुई रेखा पे आके बने, ध्यान रखिएगा। जीवन रेखा से रेखा निकल रही है, उस पे त्रिकोण बन रहा है, ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोग अपनी मेहनत से बहुत तरक्की पाते हैं। ये एक बड़ा सुंदर और बड़ा कहीं ना कहीं पॉजिटिव, सूर्य की रेखा आ गई इस पे, मान लीजिए, तो अद्भुत लाभ। कोई भी काम कर रहे हो आप सफल होंगे, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे राजनीति हो, चाहे नौकरी हो, कुछ भी काम कर रहे हैं, लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा शुरुआती दौर में। एक समय, एक अवस्था आएगी जिसके बाद व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं तेजी से राइज करेगा। त्रिकोण का मतलब यह भी कहलाता है ऐसे लोगों को बुजुर्गों का, गुरु का, धर्म का कहीं ना कहीं हमेशा सम्मान करना चाहिए, उतना ही आगे व्यक्ति बढ़ता है। अगर आपके हाथ में त्रिकोण ये वाला बन रहा है तो कहीं ना कहीं घमंड को छोड़ दीजिएगा। और बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे ना कि पहले कुछ नहीं था, फटा पैंट पहन के चल देते थे, जब बहुत कुछ मिल गया तो उनकी लाइफस्टाइल ही चेंज हो गई। ठीक है, ये त्रिकोण, स्पेशली मैं इस जगह के त्रिकोण की बात कर रहा हूं। ये त्रिकोण अगर कहा जाए व्यक्ति के अस्तित्व को दिखाता है, और थोड़ा मोड़ा भी जो है कहीं ना कहीं अपनी चादर से आगे बढ़ने की कोशिश किया तो व्यक्ति जो है, हालांकि ये त्रिकोण जिनके भी हाथ बनता है ऐसे लोग बड़े सरल स्वभाव के होते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरा त्रिकोण, ध्यान से देखिएगा इस त्रिकोण को, यह है त्रिकोण। एक बात, अगर त्रिकोण के अंदर एक और त्रिकोण बन रहा है और कोई भुजा इसकी छू नहीं रही है आपस में, आप अति धनी होंगे। बच्चा होने के बाद माता पिता अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं धनी हो जाते हैं। इसके अंदर एक और त्रिकोण होता है, ये कोई वो वाली बात नहीं है। ठीक है, मैंने अपने जीवन में कुछ हाथ ऐसे देखे हैं जिनके त्रिकोण के अंदर 3 से 4 त्रिकोण थे, और ये राहु के ऊपर बनने का मतलब ये हो गया कि व्यक्ति छोटा मोटा आदमी नहीं हो सकता। ऐसे लोग राजनीति में अगर पहुंचते हैं, क्योंकि राहु अगर कहा जाए राजनीति को दिखाता है, त्रिकोण का एक हिस्सा अगर कहा जाए सूर्य के नीचे, एक हिस्सा अगर कहा जाए तो शनि या गुरु के नीचे, अपने आप में राजयोग है राजनीति से संबंधित चीजों के लिए। आप ऐसा समझ लीजिए, जो भी कर रहा है व्यक्ति कहीं ना कहीं सफल होगा। उसका प्रभाव अगर कहा जाए बेहद और बड़ा होगा, छोटे मोटे की आज बात होगी ही नहीं। ये देखिए,
ये अगर भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा से भी अगर त्रिकोण बन रहा है, ये मिल जाता है हाथों में, और घेराव अगर कहा जाए थोड़ा सा बड़ा है, ये हिस्सा अगर कहा जाए थोड़ा सा बड़ा है, जितना बड़ा होगा उतना ही अच्छा है, ऐसे में कहा जाएगा जिस जगह पे बन रहा है राहु के क्षेत्र पे, व्यक्ति अचानक से आगे बढ़ेगा। ऐसे लोग अगर कहा जाए समय समय, कोई करीबी, कोई रिश्तेदार, कोई यार दोस्त, उसके पुश से आगे व्यक्ति, ऐसे लोग बढ़ते हैं। कहीं ना कहीं समय समय पे कोई ना कोई ईश्वर के रूप में जो है व्यक्ति मिल जाता है, उसको निकालने वाला। कहते नहीं है कि जो है काम कोई नहीं रुकता है, काम सब हो जाता है। बहुत अच्छा संकेत है ये अद्भुत है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और ये अत्यंत लाभप्रद है। ये छोटा मोटा त्रिकोण नहीं है जो मैंने आपको ये बताया, ठीक है, ये छोटा मोटा नहीं है। जितना भाग्य रेखा कर्व लेके जाएगी उतना ही लाभकारी है। अगर बुध के नीचे त्रिकोण है और त्रिकोण टूटा फूटा नहीं है, साफ है, जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी संतान नहीं हो रही है। अगर आपके हाथ में है, टूटा फूटा नहीं है, कटा पिटा नहीं है, स्पष्ट साफ है, रेखाएं एक समान हैं, ऐसे में कहा जाएगा संतान में विलंब हो सकता है लेकिन संतान का सुख मिलेगा। हो सकता है दवाइयां करानी पड़ जाए आपको, या कोई ऐसी सहारा लेना पड़े दवाइयों से संबंधित, हो सकता है कि पैसा खर्च हुआ संतान के लिए, लेकिन संतान होगी, और संतान अगर कहा जाए विलक्षण प्रतिभा की धनी होगी। आपको संतान को पालने का सुख भी मिलेगा। इसके साथ में अगर इस जगह पे भी त्रिकोण है तो संतान आपका नाम करेगी। और एक चीज और मान के चलिए, संतान आने के बाद मुख्य रूप से आपका भाग्योदय होगा। घर परिवार के लिए सुख कहीं ना कहीं जमीन प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों को दिखाती है। जब संतान होती है, अगर दोनों जगहों पे त्रिकोण है, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी या इससे संबंधित चीज़ों के लिए बढ़ाती है। चलिए इसके बारे में, दोनों के बारे में बताया, गुरु के बारे में भी समझ लीजिए जब बनाया है तो। देखिए, गुरु के क्षेत्र पे त्रिकोण होना एक सम्मान वाली बात है। ये परिणाम अगर कहा जाए बेहद अच्छे देता है। अगर ये तीनों रेखाएं अगर कहा जाए एक समान है, मतलब बहुत ज़्यादा मोटी नहीं पतली नहीं, एक ही समान है। अगर मोटी भी हैं तो एक ही समान मोटी हैं, पतली हैं तो एक ही समान पतली हैं, लेकिन स्पष्ट होनी चाहिए। और त्रिकोण अगर छोटा है इस जगह पे तो उतना प्रभाव नहीं मिलेगा। यहां पर जितना बड़ा त्रिकोण होगा उतना ही व्यक्ति के लिए फायदेमंद। बड़ा मतलब ये हो गया, ऐसे समझ लीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। त्रिकोण बड़े होने का मतलब हो गया ये हृदय रेखा, ये। अब मान लीजिए इससे छोटा है, ये भी बहुत अच्छा है, ये। अब ये छोटा सा है, दिख ही नहीं रहा है, तो उसका कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। जितना बड़ा होगा उतना ही अच्छा है। व्यक्ति का विवाह अच्छे घर में होगा और कहीं ना कहीं विवाह का सुख भी मिलेगा। अगर इस जगह पे त्रिकोण आपका बड़ा है, स्पष्ट साफ है, टूटा फूटा ये सब चीज़ें ना हर जगह पे ध्यान रखिएगा। एक बिंदु और मैं बता देता हूँ, बताना मैं भूल गया आपको, अभी मैंने बताया था ये। अगर इसके अंदर त्रिकोण बन रहा है, इसके अंदर अगर त्रिकोण बन रहा है, एक बच्चा था जिसके हाथ में ये था और वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। इस त्रिकोण पे मुझे इतना बहुत बड़ा सा बना था और इसका घेराव भी बहुत अच्छा था और दो चार रेखाएं और थी उसके हाथ में, और बड़ा गरीब घर का था। मैंने उससे कहा, बेटा तुम तैयारी करो, तुम्हें गवर्नमेंट का लाभ मिलेगा एक दिन, ठीक है, तुम सरकारी पद पे पहुंचोगे ही पहुंचोगे, ठीक है, लेकिन आप ये समझ के चलिए कि जो भी कार्य करें उसमें कहीं ना कहीं आपको जो है कई गुना आपको लाभ देगा। ऐसे लोग अगर कहा जाए, ऐसे लोगों का भाग्य अगर कहा जाए तो कर्म से 4 गुना आगे भागता है। मतलब कम मेहनत में ज़्यादा लाभ। अपने आप अपने दम पे ऐसे लोग काम करते हैं, ये इसके भी संकेत देता है। ये अद्भुत है। अब मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि मनी ट्रायंगल, ठीक है, किस टाइप का होता है। मनी ट्रायंगल, एक कुछ लोग इसको भी मनी ट्रायंगल कहते हैं कि ये हो गया, ये हो गया, जाते जाते मैं बता दूं, ये मनी ट्रायंगल थोड़ा ना है।
इसका कोई विशेष मतलब थोड़ा है। मनी ट्रायंगल इस टाइप का अगर आपको देखना है तो इस टाइप का हाथ देखिए, इस टाइप का हाथ देखिए, ये है मनी ट्रायंगल। ऐसा संभव ही नहीं है कि मिडिल क्लास का आदमी हो जिसके भी हाथ में है ये, ऐसा संभव ही नहीं है कि वो व्यक्ति मिडिल क्लास का हो। वह व्यक्ति बड़े स्तर का होगा और कम से कम, एक छोटी सी बात बता रहा हूं, एक स्टेट उसको जानेगा, एक राज्य कम से कम उसको जानेगा। इसमें इतनी दम है। थोड़ा सा माउंट अगर थोड़ा सा जगह लिए हुए हैं तो कम से कम एक स्टेट जानेगा, बाकी तो दुनिया वाली बात है कि देश भी जान रहा है, विदेश भी जान रहा है, वो एक अलग विषय होगा। कम से कम ये है मनी ट्रायंगल, एक स्टेट उसको जानेगा। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं मनी ट्रायंगल सही मायने में। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। उम्मीद करता हूँ आप लोग ने चीज़ें सीखी होंगी, समझी होंगी। अपना अनुभव जरूर शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।